स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग लाल पान की बेगम कहानी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाल पान की बेगम कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले हम लोग इस कहानी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? ऑप्शन 1 राजा निर्बंसिया, ऑप्शन 2 लाल पान की बेगम, ऑप्शन 3 आकाशदीप या ऑप्शन 4 मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लाल पान की बेगम कहानी में बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किया गया है और बलरामपुर में ही वो नाच होता है। इस कहानी की जो पात्र है बिरजू की माँ, वो बलरामपुर का नाच देखने जाने के इच्छुक है। उसी के इर्द गिर्द इस कहानी का रचना लेखक ने की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल पान की बेगम की कहानी में बिरजू की माँ किसे टीशन वाली कहकर संबोधित करती है? ऑप्शन ए चंपिया, ऑप्शन बी जंगी की पतोहू, ऑप्शन सी लरीना की बीवी या ऑप्शन डी राधे की बेटी सुनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगी की पतोहू को वो टीशन वाली कहकर संबोधित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक, ऑप्शन बी पंचलाइट, ऑप्शन सी तीसरी कसम या ऑप्शन डी रसप्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक जो कहानी है वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। कि अगर देखें तो ये कहानी भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। ऑप्शन ए मुर्दों का गांव, ऑप्शन 2 ठुमरी, ऑप्शन 3 कर्मनाशा की हार या ऑप्शन 4 आदिम रात्रि की महक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक ये दोनों कहानियां जो हैं ये रेणु जी की हैं और मुर्दों का गांव ये कहानी है धर्मवीर भारती की। और ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन ए सुहासी, ऑप्शन बी चंपिया, ऑप्शन सी ज्योतिया, ऑप्शन डी मखनी फुआ या ऑप्शन ई सुनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल BDE। चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी ये तीनों ही पात्र जो हैं वो लाल पान की बेगम कहानी की हैं। हम लोग इस कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। बिरजू की माँ, बिरजू के बप्पा, चंपिया, इसकी उम्र कहानी में 10 वर्ष बताई गई है। बिरजू, इसकी उम्र 7 वर्ष। मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, इस कहानी में जो मखनी फुआ है उनको तम्बाकू बहुत पसंद है। लरेना की बीवी, सिद्धू की बहू, राधे की बेटी सुनरी, सहुआन, जंगी, रंगी, जंगी का बेटा, बाबू साहब जमींदार और जमींदार का बेटा, इनका सिर्फ जिक्र ही हुआ इस कहानी में। तो इतने पात्र इस कहानी में आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने लाल पान की बेगम कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। अब यहां से हम लोग इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल पान की बेगम कहानी में चंपिया की उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष या ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष जो है वो चंपिया की उम्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगैया ना हो तब ना फुआ। उपर्युक्त कथन लाल पान की बेगम कहानी में किस पात्र का है? ऑप्शन ए चंपिया, ऑप्शन बी बिरजू की माँ, ऑप्शन सी जंगी की पतोहू या ऑप्शन डी बिरजू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरजू की माँ का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहानी में बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कहा है?
ऑप्शन ए लरेना की बीवी, ऑप्शन बी राधे की बेटी सुंदरी, ऑप्शन सी जंगी की पतोहू या ऑप्शन डी मखनी फुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगी की पतोहू जो है वो बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन बिरजू की माँ का नहीं है? ये आप लोग याद रखेंगे कि इसमें नहीं है पूछा गया। आंसर नंबर ए है, पहले किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। ऑप्शन बी है, कैसा लुक्खड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। ऑप्शन नंबर सी है, छोड़ दो जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। ऑप्शन नंबर डी है, डेढ़ पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच सब खत्म हो रहा होगा। ऑप्शन ई, क्यों दीदिया नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये जो कथन है ये बिरजू की माँ का नहीं है, ये कथन बिरजू का है। और ये जो इस कहानी में जो बिरजू पात्र है इसका पूरा नाम है बिरज मोहन, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल पान की बेगम कहानी में उल्लिखित स्थान नहीं है। ऑप्शन ए सिमरहा का सरकारी कूप, ऑप्शन बी गुलाब बाग मेला, ऑप्शन सी मोहनपुर होटल बंगला, ऑप्शन डी बलरामपुर या ऑप्शन ई नननपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नननपुर स्थान का नाम जो है वो लाल पान की बेगम कहानी में नहीं आया है, इस स्थान का नाम आया है तीसरी कसम कहानी में। और बाकी ये जो स्थान दिए हैं ये सारे स्थानों के नाम लाल पान की बेगम कहानी में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। उपयुक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन ए राजा निर्बंसिया, ऑप्शन बी लाल पान की बेगम, ऑप्शन सी कोसी का घटवार या ऑप्शन डी कानों में कंगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल पान की बेगम कहानी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू के बप्पा ने सर्वे सेटलमेंट में कितने बीघा जमीन हासिल की है? ऑप्शन ए 5 बीघा, ऑप्शन बी 6 बीघा, ऑप्शन सी 4 बीघा या ऑप्शन डी 3 बीघा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 बीघा जमीन जो है वो सर्वे सेटलमेंट में बिरजू के बप्पा ने हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल पान की बेगम कहानी के अनुसार कौन रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है? ऑप्शन ए बिरजू की माँ, ऑप्शन बी जंगी की पतोहू, ऑप्शन सी सिद्धू की बहू या ऑप्शन डी लरेना की बीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगी की पतोहू जो है वो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल पान की बेगम कहानी में जंगी की पतोहू के गौने के कितने महीने हुए हैं? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने या ऑप्शन डी 2 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 महीने हुए हैं जंगी की पतोहू के गौने के। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहानी में बिरजू का बप्पा किस टोले से गाड़ी लेकर आता है? ऑप्शन ए बबुआन टोला, ऑप्शन बी मलदहिया टोली, ऑप्शन सी कोयरी टोली या ऑप्शन डी कुरमा टोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलदहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी लेकर आता है। इस कहानी के बाद से हम लोगों की 3 कहानियां बचेंगी करने के लिए, बाकी कहानी वाली यूनिट इससे खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने निबंध वाली यूनिट को भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसके वीडियोस को नहीं देखा है
आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। शिव मूर्ति और नाखून क्यों बढ़ते हैं, 2 निबंध के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल पान की बेगम कहानी में कौन कौन से गीत आए हैं? ऑप्शन ए बाजे न मुरलिया, ऑप्शन बी चंदा की चांदनी, ऑप्शन सी नोनुआ चटाई काहे नहीं मारली सॉरी घर आ, ऑप्शन डी सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड केवल ए बी, बाजे ना मुरलिया और चंदा की चांदनी। ये जो दोनों गीत हैं ये इस कहानी में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहानी में चंपिया साहूवान की दुकान से क्या लाने गई थी? ऑप्शन ए छोआ गुड़, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी शकरकंद या ऑप्शन डी आटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोआ गुड़। छोआ गुड़ लाने गई थी साहूवान की दुकान से मीठी रोटी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन ए इंदू, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी कहानी या ऑप्शन डी विशाल भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहानी पत्रिका में लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। तो यहाँ से हम लोग के इस कहानी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज खत्म होते हैं। कल हम लोग इंस्पेक्टर माता दीन कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।